Hello everyone, welcome to my channel. First of all, thank you for stopping by my video. Today I will teach the first poem of Flamingo book, that is My Mother at 66. This poem is written by Kamala Das. इस पोएम में कमला दास जी अपने और अपने मम्मी का रिलेशन बता रही है. So let's start with the first para. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse. इस पैरा में कमला दास जी बोल रही है कि जब पिछले फ्राइडे के सुबह को मैं अपने मम्मी पापा के घर से कोचिन, जो कि केरला का एक एयरपोर्ट है, वहाँ तक ड्राइव कर रही थी तो मेरा नज़र मेरी मम्मी पे पड़ता है, जो मेरे बगल में बैठी हुई रहती है. मतलब उनकी मम्मी ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पे बैठी हुई रहती है. फिर वो अपनी मम्मी का डिस्क्रिप्शन देती है. डोज मतलब होता है झपकी लेना, मतलब थोड़े समय के लिए हल्के से नींद में सोना. ओपन माउथ मतलब उनकी मम्मी का मुंह खुला हुआ था. अक्सर हम लोग बूढ़े लोग को देखते हैं तो उनका सोते वक्त मुंह खुला हुआ रहता है, तो उसी तरह उनकी मम्मी का भी मुंह हल्का खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स मतलब उनकी मम्मी का फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था, एक मरे हुए इंसान की तरह. एशन लाइक मतलब होता है पीलापन पड़ जाना, और कॉर्प्स मतलब होता है मरा हुआ इंसान. यहाँ पर उनकी मम्मी के फेस को किसी से कंपेयर किया जा रहा है, तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है सिमिली. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. हम लोग के साथ कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ को देखते हमेशा रोज़ है, लेकिन रियलाइजेशन अचानक से होता है. वैसे ही वो अपनी मम्मी को अक्सर देखती थी, लेकिन आज वो दर्द के साथ ये रियलाइज़ की कि उनकी मम्मी जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है. मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी मम्मी अगर बाहर से बूढ़ी दिख रही है तो अंदर से फुल ऑफ एनर्जी है, ऐसा नहीं है. उनकी मम्मी अंदर से भी वीक हो गई है. फिर वो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कार के विंडो के बाहर देखती है. फिर वो विंडो के बाहर का डिस्क्रिप्शन देती है. यंग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब पेड़ उन्हें भागते हुए दिखाई दे रहे थे. हम लोग ऐसा सब नोटिस किए होंगे यहाँ पर कि जब हम लोग कार, ट्रेन या किसी चीज़ पे बैठते हो और अगर वो फॉरवर्ड मूव करता है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ बहुत ज़ोर से भाग रहा है. तो उनको भी वैसा ही लग रहा था, और वो क्या देखी कि खुश होते हुए बच्चे घर से बहुत तेज़ी से भागते हुए बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए. ये दोनों चीज़ अंदर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है. मतलब क्या है, एक तरफ उनकी मम्मी थकी हारी पूरा पीलापन उनका फेस पड़ चुका था और वो सोई हुई थी, और एक तरफ बच्चे खुश होते हुए दौड़ रहे हैं बाहर. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है दोनों सिचुएशन. और पेड़ भागते हुए क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि कितनी जल्दी टाइम भागता है. मतलब उनको लगता है कि कुछ ही समय पहले हम छोटे थे, मेरी मम्मी यंग थी, और आज क्या है, हम यंग हो गए, मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है. और यहाँ पर उनकी मम्मी को पेड़ के भागने से कंपेयर किया गया है. मतलब उनकी लाइफ को ऐसे ही कंपेयर किया गया है कि उनकी लाइफ पे ऐसा ही भागा. तो जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन, और चिल्ड्रन स्पेलिंग का जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon. उस वक्त तो वो सक्सेसफुल हो गए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग का सिक्योरिटी चेक होता है. तो जब उनका सिक्योरिटी चेक हुआ तो उनका नज़र वापस से उनकी मम्मी पे पड़ा, जो फ्यू यार्ड की दूरी पे थी. 1 यार्ड करीबन 3 फीट होता है, तो फ्यू यार्ड मतलब 9-10 फीट की दूरी पे होगी उनकी मम्मी. फिर वो अब इस सिचुएशन पे अपनी मम्मी का डिस्क्रिप्शन देती है. वॉन मतलब वापस से पीलापन पर जाना, और उनकी मम्मी के फेस को एज अ लेट विंटर की मून से कंपेयर किया गया है. क्योंकि ठंडी के सीज़न में जब हम लोग चांद को देखते हैं तो हम लोग को चांद अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है. मतलब चांद कोहरा से पूरा ढक चुका होता है. तो उसी तरह उनकी मम्मी का फेस भी पीलापन से, फीकापन से पूरा ढक चुका था. फिर यहाँ पर उनकी मम्मी के फेस को एक लेट विंटर्स की मून से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो अगेन सिमिली है. And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile.
उसके बाद वो बोली कि ये जो एक था, ये जो दर्द था, ये मेरे लिए नया नहीं था, इससे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर थे। मतलब जब वो छोटी थी और उस टाइम भी वो अपनी मम्मी को जब गुड बाय बीट करती थी तो उनको यही दर्द होता था कि कहीं हम अपनी मम्मी से अलग नहीं हो जाए, और आज भी उनको सेम एक हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो अपनी मम्मी को ये दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले से उनकी मम्मी का सिचुएशन, उनकी मम्मी का हालत अच्छा नहीं था। तो वो क्या बोली, सी यू सून अम्मा, तुमको जल्द ही देखेंगे माँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को भी होप दे रहे कि हम अपनी मम्मी से मिलेंगे, और वो अपनी मम्मी को भी होप दे रहे कि हम तुमसे मिलेंगे माँ। और वो क्या कि ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो अपने दर्द को एक स्माइल से छिपा दी, एक स्माइल से ढक दी। अक्सर बहुत लोग, हम लोग भी करते हैं कि अगर हम लोग को अपना दर्द नहीं दिखाना रहता तो हम लोग स्माइल करते हैं। तो वो क्यों की, क्योंकि ऐसा सबको पता है कि अगर बच्चा खुश रहता है तो माँ भी खुश होती है। तो वो सोची कि अगर हम थोड़ा स्माइल करके होप दिखाएंगे तो मेरी मम्मी भी खुश होगी कि हो सकता है हम लोग फिर से मिलें। तो इसलिए वो एक पॉजिटिव नोट के साथ गुड बाय बीट की। तो यही तक ये पोएम है। और हाँ, यहाँ पर भी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल का यूज़ हुआ। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है रेपिटेशन। सो यहाँ पर पोएम ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ मेरे गलती को ज़रूर माफ़ कीजिएगा। आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।